हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हर्ष गुप्ता एक बार फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एनएच क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को डिविजिबिलिटी के रूल को समझाया था और मैंने बोला था कि आपको डिविजिबिलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। बेसिकली मैंने नॉर्मल क्वेश्चंस जो है मैं आपको डायरेक्टली एग्जांपल के तौर पे बता दूंगा। वैसे मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आप लोग जो देख रहे हैं बोर्ड पे लिखे हुए, ये क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम जो मैंने आपको बताया है कि सेंट्रल स्कूल्स जितने भी एंट्रेंस एग्जाम करवाते हैं, जो चाहे वो KVS हो, नवोदय, मिलिट्री, सैनिक, आर्मी, कोई भी सेंट्रल रिलेटेड स्कूल अगर है जिसमें एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो आप उसके अगर पैटर्न को देखेंगे तो वहाँ इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और थोड़ा सा अगर लेवल का स्टैंडर्ड बढ़ेगा क्वेश्चंस का, तो यही क्वेश्चंस बनेंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको टफ नहीं मिल सकते हैं। नॉर्मल क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, लेकिन पहले उससे पहले मैं जो ये नवोदय, मिलिट्री वगैरह स्कूल्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले इन पर डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट, क्योंकि फिर आपका जो 2 की डिविजिबिलिटी है या 5 या 10 की डिविजिबिलिटी है, वेरी सिंपल होती है और ये रूल से ही पता चल जाती है, उसमें ज़्यादा कोई खास नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कराऊंगा। तो पहले इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, देन आफ्टर फिर हम उन क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। तो देखते हैं, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द सुटेबल डिजिट, find the suitable digit in place of star so the number 5*7934 is divisible by 3। सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट ये देखना होता है कि इसमें नंबर क्या दिया है। तो नंबर आपका लिखा हुआ है 5 स्टार, ये क्वेश्चन नंबर ए है, 5*7934। अब इसमें डिविजिबिलिटी हमें किसकी चेक करनी है, ये चीज़ देखनी होती है, यानी हमें 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो सबसे पहले आपको 3 की डिविजिबिलिटी का रूल मालूम होना चाहिए, जैसे कि मैंने कल बताया था, सम ऑफ ऑल डिजिट। तो सबसे पहले हम सारे डिजिट्स का सम कर लेंगे, इनफैक्ट स्टार को अभी छोड़ देंगे, बाकी के जितने भी डिजिट हैं आप सबको पहले ऐड कर लीजिए। इनका ऐड करने पे आपका क्या आएगा, 7 और 5 12, 9 21 और 3 24 और 24 और 4 28, यानी 28। अब स्टार इसमें रह गया है, यहाँ लिख लेते हैं स्टार को। अब आप ये बताइए, क्या ये 28 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। बिल्कुल सीधी सी बात है कि 28 3 से डिवाइड बिल्कुल नहीं होगा। अब 3 की डिवाइड कब होगी? जब यहाँ पर क्या लिख जाए, इसके आगे, क्योंकि हमें ऐड करना है तो इसमें कुछ ऐड ही करेंगे। तो अगर हम इसमें कौन सा ऐसा डिजिट लिख दें, कौन सा ऐसा नंबर ऐड कर दें कि ये ऐसा नंबर बन जाए जो 3 से डिवाइड हो, यानी हमें 28 के पास पता है 3030 एक ऐसा नंबर है जो 3 से डिवाइड होता है। तो अगर हमें 28 को 3030 में कन्वर्ट करना है यहाँ ऐड में, तो मुझे इस स्टार की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? तो 3030 में से आप 28 को सब्ट्रैक्ट करिए, आपका कितना निकल के आएगा? 2। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि आप यहाँ पर अगर 2 प्लेस कर दो स्टार की जगह पे, तो फिर आपका यहाँ पे 30 आ जाएगा और आपका नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए कैसे। अब हम यहाँ पे ऐड करते हैं, 2 यहाँ लिख देंगे, 5 और 2 7, 7 और 7 14, 14 और 9 23, 23 और 3 26, 26 में 4 ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 3030। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि अब नंबर जो है ये आपका 3 से डिवाइड होगा। तो स्टार की प्लेस पे हम लोग क्या नंबर पुट करेंगे, वो होगा आपका 2। इस तरीके से डिविजिबिलिटी, सबसे पहले आपको जो भी डिविजिबिलिटी चेक करनी है उसका रूल मालूम होना चाहिए। अगर रूल मालूम नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखना। चलिए इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बी क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट नंबर इन प्लेस ऑफ स्टार सो द नंबर 18*4 इज डिविजिबल बाई 4। अब आपसे उसने 4 की डिविजिबिलिटी पूछी है, तो तुरंत सबसे पहले माइंड में 4 का आप लोगों के ये आ जाना चाहिए कि रूल होता क्या है। एक तो होता है कि जो लास्ट के 2 डिजिट हों वो 0 हों, या फिर नंबर जो फॉर्म्ड हो उन डिजिट्स से वो 4 से डिवाइड हो। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे, एक तो ये जो नंबर हैं दोनों 0 नहीं है, यहाँ पे एक नंबर कोई लिखा हुआ है। अब आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, 0 भी लिख सकते हो यहाँ पे। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे बनने वाला जो नंबर है ये 4 से डिवाइड होना चाहिए। अगर अभी देखा जाए, अगर हम इसमें 4 से डिवाइड है, इस स्टार की जगह कुछ भी ना माने, तो हम 4 1 जा 4 इसको डिवाइड कर सकते हैं ना। अब यहाँ पे हम ऐसा कौन सा और नंबर रख दें जो ये 4 से डिवाइड हो जाए। अगर मैं यहाँ 1 रखूँगा तो यहाँ ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 4 3 जा 12 ही होता है। अगर मैं यहाँ 2 रखूँगा तो 4 6 जा 24 होते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, फाइंड द लीस्ट नंबर उसने बोला है। अगर आपको ऑप्शन में वो 0 दे दे तो आप यहाँ पे 0 भी पुट कर सकते हो स्टार की जगह पे। क्यों? अगर आपने यहाँ 0 कर दिया तो 0 और 4 अपॉन 4 करोगे तो आपको सिर्फ 4 में ही डिवाइड देना पड़ेगा, 4 1 जा 4, ठीक है। और अगर आप इसमें ऑप्शन में देता है 2 और उससे भी बड़ा कोई नंबर देता है, जैसे 4 भी दे दिया, तो आप अगर लीस्ट नंबर की बात की जाएगी, 0 ना दे और 2 और 4 दे, लीस्ट नंबर यानी छोटा होता है, तो आप 4 पे नहीं जाओगे, आप 2 ही रखोगे। और अगर आपसे लिस्ट की जगह ग्रेटेस्ट नंबर वहाँ पुट करने के लिए बोले
तो आप 4 की तरफ बढ़ोगे, यानी कि उस जगह पे आप 4 रखोगे, यानी कि ये 4 यहाँ पे रख दोगे तो 44 बन जाएगा, और अगर 2 रख दोगे तो 24 बन जाएगा। दोनों ही 4 से डिवाइड होंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि उसने हमसे लीस्ट नंबर पूछा है या ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और ध्यान रखने वाली बात सिर्फ यहीं पे होती है कि आप लीस्ट नंबर पूछ रहे हो या ग्रेटेस्ट। अगर ऑप्शन दे रहा है उसमें ग्रेटेस्ट नंबर की बात हो गई, जैसे लिख दिया 1, 2, 3 और 4, कौन सा नंबर रखा जाएगा, और यहाँ पे लिख देंगे फाइंड द ग्रेटेस्ट, तो आपको फिर ग्रेटेस्ट में 4 ही रखना पड़ेगा। और आपसे अगर लीस्ट नंबर की बात की जाएगी तो आप वहाँ पे 2 रखोगे। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हो, यानी आपके पास ऑप्शन है। अभी यहाँ पे हमने ऑप्शन नहीं दिए हैं, तो आपके पास ये ऑप्शन है, चाहे तो आप यहाँ पे 0 रख दो, यानी कि अगर हम 1, 8 स्टार की जगह पे 0 रख देंगे तो 0 4 में अगर 4 से डिवाइड देंगे तो चला जाएगा। और अगर हम 0 की जगह अगर 0 नहीं रखना चाहते, नंबर ही रखना चाहते हैं, तो हम 2 रखेंगे। कोई भी रख सकते हो, क्योंकि फिर ये नंबर आपका डिवाइड हो जाएगा। आपकी चॉइस है, आप कौन सा रखते हो। और अगर ऑप्शन है तो आप ऑप्शन के थ्रू ही जाओगे, अपना मन बिल्कुल नहीं चलाओगे, ना ही अपना दिमाग चलाओगे। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जिसमें 8 की डिविजिबिलिटी को चेक करना है। सबसे पहले जैसे ही क्वेश्चन देखा 8 की डिविजिबिलिटी का है, तो सबसे पहले माइंड में 8 की डिविजिबिलिटी का पूरा रूल आ जाना चाहिए कि लास्ट के 3 डिजिट या तो 0 हो, या लास्ट के 3 डिजिट से जो नंबर फॉर्म्ड हो वो आपका डिवाइड होना चाहिए 8 से। और आपका नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सी में 5, 2, 4 और स्टार। अब इस स्टार की जगह फिर से वही बात आ गई, आपको ये 3 डिजिट देखने हैं, 0 तो नहीं है ना, नहीं है, तो आपको नंबर ही पुट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आप 2, 4 को लिख लो, ठीक है, और यहाँ पर लिख लीजिए 8, ठीक है। अब हम अगर डिवाइड देंगे तो स्टार अभी बना रहने दो, 8 3 जा 24 होते हैं, यानी कि हम अगर 8 का डिवाइड 2, 4 और यहाँ स्टार बना दें तो 8 3 जा 24, यहाँ तो ये 24 डिवाइड हो गए। अब अगला डिजिट स्टार नोट करेंगे, तो सीधी सी बात है, कोई भी डिवाइड अगर हम देंगे तो कम से कम 1 टाइम तो देना ही चाहिए। अगर हम यहाँ 1 टाइम भी देंगे तो हमें यहाँ पे कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो हमें तुरंत पता चल गया कि स्टार की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे स्टार की प्लेस पे 8 को पुट कर देंगे। बस इतना सा है, बस कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए, आपके रूल दिमाग में होने चाहिए कि लास्ट के 3 डिजिट से मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं है। बस 8 यहाँ पे जैसे ही रखेंगे तो आपका ये नंबर तुरंत ही डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर डी की तरफ। क्वेश्चन नंबर डी में आपसे पूछा गया है डिविजिबिलिटी बाय 9। जैसा कि मैंने अभी 3 की डिविजिबिलिटी का बताया, और आपको बताया भी था कल भी कि 3 की डिविजिबिलिटी और जो आपकी 9 की डिविजिबिलिटी है वो सेम रहती है, बस डिवाइड का फर्क होता है कि उसमें 3 से डिवाइड करना होता है सम डिजिट में, और इसमें 9 से। तो इसके सबसे पहले हम डिजिट लिख लेंगे, थोड़े से बड़े डिजिट हैं, ज़्यादा हैं डिजिट्स इसमें, 5, 4, 3, 2 स्टार और आपका है 7। तो स्टार की जगह पे क्या आएगा, तो सबसे पहले तो आपको इन्हें ऐड करना है, 5, 4, 9, 3, 12 प्लस 2 14 प्लस स्टार और प्लस 7, यानी कि आपका 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14 और 7 21 हो गया। अब 9 की टेबल में अगर हम लोग टेबल पढ़ते हैं तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। अब ऐड करने वाली बात है तो सीधी सी बात आगे की तरफ जाएंगे 21 से, तो 9 3 जा 27 आता है। अब आपको पता है 27 अगर आएगा तो 9 से डिवाइड होगा, तो 21 को 27 बनाने के लिए हमें कितने स्टार की जगह पे रखने पड़ेंगे, 6। अगर हम यहाँ पे 6 रख दें इस स्टार की जगह पे, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो इसका टोटल बनेगा 27, जो आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा, जिससे कि ये नंबर भी आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो बस हमें ध्यान ये रखना होता है, जो भी आपका टोटल आता है फिर आपको 9 के मल्टीपल्स देखने होते हैं कि वहाँ उसके करीब कौन सा है, उसके बाद आप देन उससे सब्ट्रैक्ट कर दोगे इस तरीके से, तो आपको वो नंबर मिल जाएगा जो आपको उस स्टार की प्लेस पे पुट करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर ई, 11 की डिविजिबिलिटी। ध्यान से समझना, जरा सा भी अगर आपने मिस किया तो तुरंत चले जाओगे इसमें। और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं 3, 4 और 8। मैंने इसीलिए वो बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, जिससे कि आपको ज़्यादा क्वेश्चनों के देखना ना पड़े, बस एक्सरसाइज के लिए आपके पास बुक्स भी होंगी तो आप उससे कर सकते हो। तो यहाँ पे 3 है, 4 है, 8 है और 9 है। इनकी डिविजिबिलिटी के रूल्स जो है एंट्रेंस एग्जाम में कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। आपको स्टार रखा हुआ मिल जाएगा और देन आपसे पूछा जाएगा कि कैसे करेंगे। चलिए अब हम लोग 11 का करके देखते हैं। 11 में सबसे पहले आपका लिखा हुआ है स्टार 3 8 1। तुरंत 11 की डिविजिबिलिटी का रूल आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि 11 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या होता था, अल्टरनेट नंबर को ऐड करते थे, फर्स्ट डिजिट, थर्ड डिजिट, सेकंड डिजिट, फोर्थ डिजिट, इनके ऊपर आप नंबर मेंशन कर लीजिए। फर्स्ट और थर्ड को ऐड करेंगे, यानी कि स्टार को और 8 को ऐड करेंगे। सेकंड जगह पे आप करेंगे 3 + 1 को ऐड करेंगे। क्यों,
यहाँ ये 4 हो जाएगा और 8 के साथ यहाँ क्या ऐड कर दें कि, और फिर इसके बाद क्या करते थे, मतलब अल्टरनेट नंबर और रिमेनिंग नंबर को ऐड करने के बाद क्या करते थे, हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करते थे। अब यहाँ देख लीजिए 8 तो आपका ये मान के चलो है ही है ना, तो ऊपर वाले में से ही सब्ट्रैक्ट होगा, -4 और 8 प्लस स्टार। अब आप यहाँ समझ लीजिए कि क्या चीज़ है। यहाँ पे आप इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट देखोगे तो 8 में से 4 चला जाएगा, तो आपको बचेगा स्टार प्लस 4। अब ऐसा क्या नंबर यहाँ पे हो जाए कि आपका नंबर जो है वो डिवाइड हो जाए किससे, 11 से। तो मैंने आपको 11 की डिविजिबिलिटी में बताया है, इन दोनों के सब्ट्रैक्ट पे अल्टरनेट नंबर के और रिमेनिंग डिजिट के सम को ऐड करने के बाद इन दोनों का जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, या तो आपका 0 आ जाना चाहिए, है ना, या फिर आपका आ जाना चाहिए ऐसा कोई मल्टीपल्स जो 11 से डिवाइड होता हो। और आपको पता है 11 की टेबल में जितने भी आते हैं सब 11 से डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे हम 4 में से सब्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकते क्योंकि प्लस लगा है, ऐड कर सकते हैं। तो 4 में ऐसा क्या ऐड करें कि हमें 11 का मल्टीपल मिल जाए। तो सबसे पहले हम 11 में से ही 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि कितना आ गया आपका 7। अगर हम स्टार की जगह पे 7 को पुट कर दें तो आपका यहाँ पे 7 + 4 हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा 11। और हम करके देख लेते हैं, स्टार की जगह पे 7 कर दो तो 7 + 8 इक्वल ये हो जाएगा 15 और ये 3 + 1 हो जाएगा आपका 4। हम फिर माइनस करते हैं तो यहाँ आ गया 11। अब ये नंबर हमें 11 का मल्टीपल मिल गया, यानी 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो फिर नंबर भी आपका 11 से डिवाइड हो जाएगा। यही आपका रूल है 11 का। सबसे पहले आप अल्टरनेट और रिमेनिंग डिजिट को सम करके सब्ट्रैक्ट करिए, फिर आपको ये देखना है रिजल्ट में 0 आ रहा है तो 11 से डिवाइड होगा, या फिर कोई ऐसा नंबर आ जाए जो 11 से डिवाइड हो तो आपका 11 से डिवाइड होगा। इस डिविजिबिलिटी को अच्छे से समझना। एक क्वेश्चन हम लोग 11 से डिविजिबिलिटी का और करेंगे क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चन में समझ में नहीं आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर F की तरफ। ये लिखा हुआ है, चलिए क्वेश्चन नंबर F देखते हैं। क्वेश्चन नंबर F में क्या है आपका, फाइंड द मिसिंग डिजिट। अब नंबर आपका थोड़ा सा बड़ा लिखा हुआ है, देखते रहना आप लोग। 156 स्टार 9 4 2, सो द नंबर इज डिविजिबल बाई 11। अब यहाँ स्टार की जगह पे क्या हम लोग ऐसा नंबर पुट करें, कौन सा डिजिट रखें हैं जिससे ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाए। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले अल्टरनेट, ऐसे तो आप अल्टरनेट लिख लो पहले, 1 + 6 + 9 + 2, इन्हें ऐड कर लो। फिर रिमेनिंग डिजिट ये रह गए हैं, है ना, जिसकी तरफ मैंने एरो लगाया है, 5 + स्टार + 4, है ना। अब आप इनको ऐड करिए, सम करिए इनका। 6 और 1 7, 7 और 9 16 और 2 18, ठीक है 18 हुआ। अब ये स्टार वाले आप करिए, तो ये बन जाएगा आपका स्टार प्लस 5 और 4 ऐड करेंगे तो 9। अब हम करेंगे इनमें क्या, सब्ट्रैक्ट करेंगे, वही चीज़ आ गई ना। 18 में हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, स्टार प्लस 9 को, यानी कि हमें 18 में से 9 तो देखो यहीं सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 9 बचेगा। अब बचा है आपका 9 में से ऐसा क्या स्टार की जगह पे आ जाए कि ये डिवाइड हो जाए। अब आप लोग यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका प्लस, यहाँ पे आपका एक, ये क्वेश्चन में देखिए यहाँ आपका प्लस आ रहा था तो आपने 7 लिखा, क्यों, क्योंकि आप अगर 4 में 7 ऐड करोगे तो 11 बन जाएगा और 11 से 11 डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है क्योंकि, तो आप 11 तो बना नहीं सकते। ऐसा तो है नहीं कि 9 में से आप कोई भी डिजिट कम करो, 1 भी, इनफैक्ट आप 0 भी करोगे तो 9 ही बचेगा, 11 का मल्टीपल्स नहीं आ सकता। तो 11 की डिविजिबिलिटी की कंडीशन क्या होती है, या तो आपका सब्ट्रैक्ट करने पे 0 आ जाए, या फिर ऐसा मल्टीपल्स बने, यहाँ ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहा हो, या फिर ऐसा कुछ बने कि आपका 11 से डिवाइड हो जाए। अब यहाँ पे आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हो, यहाँ 0 लाने के लिए इस स्टार की जगह पे 9 रख दो, क्योंकि सबको पता है अगर किसी भी नंबर में से उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचता है, आपका रिजल्ट आता है 0। तो हम लोग फिर स्टार की जगह पे आपका 9 ही पुट करेंगे, जिससे कि आपका जो है ये आपका क्वेश्चन जो है 0 हो जाए। अब हम लोग यहाँ पे 9 - 9 = 0 कर देंगे, तो आपका ये नंबर्स जो है पूरा डिवाइड हो जाएगा किससे, 11 से। अब रख के कर लेते हैं, यहाँ पे 18 आ रहा था, यहाँ पे स्टार की जगह 9 और रख दीजिए। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, 5 + 9 + 4। अब ये आपका क्या बन जाएगा, 9 5 14 और 4 18, ये भी 18 आ गया और ऊपर का जो अल्टरनेट वाला था उसका भी 18 था। अब क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ जाएगा, 0। तो आपका नंबर भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 11 से। ये होती है, इस तरीके से चेक करते हैं कि क्या आता है स्टार की जगह पे क्या नहीं आता।
आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए थोड़े से छोटे क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, जैसे कि 2, 5, 10 इनकी डिविजिबिलिटी के लिए। 6 की डिविजिबिलिटी है, 7 की डिविजिबिलिटी है, मैंने आपको कल बताया था, इसमें कुछ नहीं होता। 2 की डिविजिबिलिटी के लिए जैसा कि मैंने बताया था, अगर मैं कितना भी बड़ा नंबर लिख दूँ, आपको कुछ नहीं सोचना है, बस आप ये देखो इसमें 1 डिजिट क्या है, 5 है, यानी कि यहाँ पे 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई डिजिट नहीं है, तो ये नंबर नहीं होगा डिवाइड। ठीक है, अब मैं इसी नंबर में अगर एक डिजिट और बढ़ा दूँ, यहाँ 2 कर दूँ, 0 लिख दूँ, 4 लिख दूँ, 6 लिख दूँ, 8 लिख दूँ, कुछ भी लिख दूँ, तो आपका ये नंबर तुरंत हो जाएगा डिवाइड। कैसे होगा? ये आपका 2 आ गया, यानी कि 1 डिजिट पे आपका 2 है, तो ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। अब अगर यहीं पे आपसे पूछा जाए ये नंबर 5 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 5 की डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि आपका 1 डिजिट जो है या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है, 2 लिखा हुआ है। अगर मैं इस डिजिट को हटा दूँ, अब जो नंबर बना, अब मैं पूछूँ ये 5 से डिवाइड है, बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका 1 डिजिट पे 5 है। अगर यहाँ पे 5 ना हो, इसके आगे हम 0 और बढ़ा दें, अब हो जाएगा, अब भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 डिजिट पे 0 है। 5 की कंडीशन क्या होती है? या तो 0 या 5 हो। और 10 से डिवाइड होगा या नहीं? बिल्कुल होगा, क्योंकि 10 की एक ही कंडीशन होती है, 1 डिजिट 0 है बस, तो 10 से डिवाइड होगा। चलिए, तो फिर आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। यहाँ से डिविजिबिलिटी के पूरे क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। मैंने यहाँ पे आपके मिलिट्री और सेंट्रल स्कूल के जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है, ये टफ से टफ क्वेश्चन जितना बन सकता है मैंने रखा हुआ है। इससे ही क्वेश्चन आपके आते हैं। आप इनको अच्छे से रिवाइज करिए, आप अपनी बुक्स उठाइए एंट्रेंस एग्जाम की, उनमें से क्वेश्चंस को देखिए, तो आपको मिलेंगे ये क्वेश्चंस और आप इनको करके देखना। अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छे से समझिएगा इस चैप्टर को। और आज डिविजिबिलिटी का चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्राइम फैक्टर की क्लास के साथ मिलेंगे, क्योंकि अब इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ वाले क्वेश्चन भी हम लोग बताने हैं, तो उससे पहले फैक्टर्स और मल्टीपल्स का जानना बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।